एक दिन एक किसान ने देखा कि उसके नए हंस ने एक सुनहरे रंग का अंडा दिया है। वह अंडा बहुत चमक रहा था। किसान ने अंडा उठा लिया। वह बहुत भारी भी था। उसे लगा कि किसी ने उसके साथ भद्दा मजाक किया है। फिर वह अंडे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी अंडे को देखकर आश्चर्यचकित होती हुई बोली, अरे यह तो सोने का अंडा है, तुम्हें कहाँ से मिला? प्रतिदिन सुबह अब किसान को एक सुनहरा अंडा मिलने लगा। अंडे बेचकर शीघ्र ही किसान दंपत्ति धनवान हो गए। धन के साथ साथ लालच भी आ घेरा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, क्यों न हम हंस को मार दें, हमें सारे अंडे एक ही दिन मिले जाएंगे, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। किसान को पत्नी की बात सही लगी। उन्होंने हंस को मार डाला, पर उन्हें अंडे मिले ही नहीं। बेचारे हंस को भी मार डाला और कुछ हाथ भी न लगा। अब उनके पास पछताने के अलावा कोई चारा न था। किसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे फल लगते थे। बंदर उन्हें भर पेट खाता और मौज उड़ाता। वह अकेले ही मजे में दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगर उस नदी में से पेड़ के नीचे आया। बंदर के पूछने पर मगर ने बताया कि वह वहाँ खाने की तलाश में आया है। इस पर बंदर ने पेड़ से तोड़कर बहुत मीठे फल मगर को खाने के लिए दिए। इस तरह बंदर और मगर में दोस्ती हो गई। अब मगर हर रोज वहाँ आता और दोनों मिलकर खूब फल खाते। बंदर भी एक दोस्त पाकर बहुत खुश था। एक दिन बात पे मगर ने बंदर को बताया कि उसकी एक पत्नी है जो नदी के उस पार उनके घर में रहती है। तब बंदर ने उस दिन बहुत से मीठे फल मगर को उसकी पत्नी के लिए साथ ले जाने के लिए दिए। इस तरह मगर रोज जी भर कर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाता। मगर की पत्नी को फल खाना तो अच्छा लगता पर पति का देर से घर लौटना पसंद नहीं था। एक दिन मगर की पत्नी ने मगर से कहा कि अगर वह बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मैं उसका कलेजा खाऊंगी। मगर ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। मगरमच्छ दावत के बहाने बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर लाने लगा। नदी बीच में उसने बंदर को अपनी पत्नी की कलेजे वाली बात बता दी। इस पर बंदर ने कहा कि वो तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया है। वह उसे हिफाजत से पेड़ पर रखता है, इसलिए उन्हें वापस जाकर कलेजा लाना पड़ेगा। मगर बंदर को वापस पेड़ के पास ले गया। बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने हंसकर कहा कि जाओ मूर्ख राजा, घर जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई भी अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है। बंदर की इस समझदारी से हमें पता चलता है कि मुसीबत के वक्त हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी गांव के पास बरगद का एक विशाल पेड़ था। कौवों के एक जोड़े ने वहां अपना एक घोंसला बनाया। पति पत्नी उसमें खुशी खुशी रहने लगे। जल्दी ही उनके अंडों से बच्चे निकल आए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उस पेड़ की खोखल में एक बड़ा सांप रहता था। वह पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों के नन्हे बच्चों को खा जाता था। जब बच्चों के माता पिता घर आते तो वे अपने घोंसलों को खाली देखकर डर जाते। कौवे को जब यह बात पता चली तो वह परेशान हो गया। एक बूढ़ा सियार कौवे का दोस्त था। वह उस पेड़ के पास ही रहता था। कौवे ने अपनी परेशानी उसे
बताई। कौवे ने कहा कि वह उसे बच्चों के बचाव के लिए कोई उपाय सुझाए। सियार ने कहा कि वे लोग दुष्ट सांप से लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्हें कोई तरकीब लड़ानी होगी ताकि वे खतरे से पीछा छुड़ा सके। उसने उन्हें सलाह दी, तुम शहर से किसी धनी के घर चोरी करने जाओ, वहाँ से कोई गहना उठा लो, लेकिन यह ध्यान रहे कि वह तुम्हें ऐसा करते हुए कोई देख जरूर ले। अरे नहीं, तब हम क्या करेंगे, वह तो हमें मार देगा, कौवे ने कहा। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। वह आपस में बहुत प्यार से रहती थीं। उन्हें जो कुछ मिलता था उसे आपस में बांटकर खाया करती थीं। एक दिन उन्हें एक रोटी मिली। उसे बराबर बराबर बांटते समय उनमें झगड़ा हो गया। एक बिल्ली को अपनी रोटी का टुकड़ा दूसरी बिल्ली के रोटी के टुकड़े से छोटा लगा, परंतु दूसरी बिल्ली को अपनी रोटी का टुकड़ा बड़ा नहीं लगा। जब दोनों बिल्लियां किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाई तो दोनों बिल्लियां एक बंदर के पास गई। उन्होंने बंदर को सारी बात बताई और उससे न्याय करने के लिए कहा। सारी बात सुनकर बंदर एक तराजू लेकर आया और दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिए। तौलते समय जो पलड़ा भारी हुआ, उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाली। अब दूसरी तरफ का पलड़ा भारी हो गया तो बंदर ने उस तरफ से रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाली। इस तरह बंदर कभी इस तरफ से तो कभी उस तरफ से रोटी ज्यादा होने का कहकर रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल लेता। दोनों बिल्लियां चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रही, परंतु जब बिल्लियां ने देखा कि रोटी के दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए तो वह बंदर से बोली कि आप चिंता न करें, हम अपने आप बंटवारा कर लेंगे। इस पर बंदर बोला, जैसे आप ठीक समझे, परंतु मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए। इतना कहकर बंदर ने बाकी बचे हुए रोटी के दोनों टुकड़े अपने मुंह में भर लिए और बिल्लियां को वहां से भगा दिया। दोनों बिल्लियां को अपनी गलती का बहुत दुख हुआ और उन्हें समझ आ गया कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। एक बार की बात है, दो मुर्गे एक पहाड़ी को लेकर लड़ रहे थे। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, क्योंकि जो भी जीतेगा वह पहाड़ी का राजा बनेगा। अंत में एक मुर्गा जीत गया और दूसरा मुर्गा लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया और हार गया। जीतने वाले मुर्गे ने अपनी जीत की घोषणा करने के लिए एक ऊंची उड़ान भरी और तेज आवाज में चिल्लाकर सबको अपनी जीत के बारे में बताया। इतने में एक बाज उड़ता हुआ आया और इस घमंडी मुर्गे को देखा। उसने झपट्टा मारा और मुर्गे को पकड़कर दूर ले गया। दूसरा मुर्गा जो हार गया था वह नीचे से सब कुछ देख रहा था। वह जल्दी से बाहर आया और खुद को पहाड़ी का राजा घोषित कर दिया। जरूरत से ज्यादा घमंड सेहत के लिए खतरनाक होता है।